ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन ये इम्तिहान कितना कठिन होगा और कौन इसे पास कर पाएगा, ये तो वक्त के वो पन्ने ही बता पाएंगे जिनका ताना बाना वर्षों के विश्वास, अपनेपन और भरोसे में डूबी स्याही से लिखा गया हो। बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क की, जिसमें ट्रंप द्वारा विशेष मंत्रालय सौंपे जाने के बाद भी एलन मस्क ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। अब अहम सवाल यह है कि डोजे के भविष्य का क्या होगा। दो शक्तिशाली दोस्त, दोनों में कुछ समानताएं। एक व्यापारी से राष्ट्रपति बन गया, दूसरा व्यापार से राजनीति में जगह तलाशते तलाशते इससे बाहर हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क की। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में ये कौतूहल बनी हुई है कि आखिर अमेरिका को ग्रेट बनाने के अभियान में शामिल दोनों दोस्तों की राहें क्यों जुदा हो गईं। दोनों में चुनाव से पहले मतभेद इतने थे कि मस्क ट्रंप के खिलाफ ही ताल ठोकने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वक्त ने करवट ली। मस्क ट्रंप के इतने मुरीद हुए कि उन्हें चुनाव जिताने में अपनी तिजोरी खोल दी। ट्रंप चुनाव जीते तो मस्क को सरकारी खर्चों पर कैंची चलाने वाले विभाग डोज का चीफ बना दिया। मस्क ने एक साल में सरकारी खर्चों में 1 से 2 ट्रिलियन की कटौती का वादा किया। विवादित छटनी और टर्मिनेशन की नीति अदालत में उलझ कर रह गई। हालांकि वो सरकारी खर्च में कटौती करने में सफल तो हुए, लेकिन उस हद तक नहीं जितनी की वो उम्मीद जता रहे थे। इस दौरान उनकी मंत्रालयों, खास तौर से विदेश विभाग के साथ संबंधों की कड़वाहट दुनिया के सामने आई। खर्चों में कटौती के साथ साथ मस्क ने ट्रंप की कुछ नीतियों पर जुबान की कैंची चलानी शुरू कर दी। ट्रंप की टैरिफ नीति का अगर खुले तौर पर तो नहीं, दबी जुबान कई बार उन्होंने विरोध किया। शायद ट्रंप और मस्क के रिश्तों में कड़वाहट की यही पहली गोली खुली थी। लेकिन सबसे ताजा मामला ट्रंप का वो विधेयक माना जा रहा है जिसमें रक्षा बजट बढ़ाने के साथ साथ $1 ट्रिलियन के टैक्स ब्रेक्स को शामिल करने की बात की गई। विधेयक की मस्क ने खुले तौर पर आलोचना की। उनका मानना है कि इससे संघीय घाटा बढ़ेगा और डोज द्वारा किए जा रहे सुधारों को कमजोर करेगा, जबकि इसे ट्रंप का ड्रीम विधेयक बताया जा रहा है। कांग्रेस यानी संसद से बिल पास हो जाने के बाद अगले 1 दशक में बजट घाटे को $4 ट्रिलियन तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा। डोज प्रमुख के तौर पर मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए ही थी, यानी जब मस्क ने इस्तीफा दिया उसके एक दिन बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। इस जिम्मेदारी के बीच मस्क के खुद के खड़े किए गए बिजनेस एम्पायर और छवि भी प्रभावित होती दिखी। एक तरफ मस्क सरकारी खर्चों पर कैंची चला रहे थे तो वहीं निवेशक उनके एम्पायर में सेध लगा रहे थे। हाल के दिनों में टेस्ला के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। शायद यही वजह है कि मस्क के बयानों से राजनीति से पूरी तरह दूरी बनाने के संकेत मिल रहे हैं। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अशोक सज्जनहार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सर, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो साफ तौर पर क्या लगता है आपको, इसके पीछे की वजह क्या आपको नजर आती है एलन मस्क के इस रिजाइन के पीछे की, और उसके अलावा आने वाला समय अब कैसा होने वाला है ट्रंप सरकार के लिए और उनकी नीतियों के लिए? जी धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूं जो एक तो वो जो पर्सनालिटी है दोनों की, इलॉन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप की, दोनों बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटीज हैं। तो एक तो पर्सनालिटी का जब वो मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, बहुत अच्छा वो उनके बीच में संबंध रहते हैं। परंतु जब वो एक दूसरे की पॉलिसीज के साथ वो उनके इतने नहीं मेल खाता है तो तब तो फिर बहुत ही अगर क्लैश होता पर्सनालिटीज का तो वो तो दोनों में से कोई भी नहीं सह सकता है। दोनों समझते हैं जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं जो पॉलिसीज के ऊपर, पहले भी कुछ कहीं पॉलिसीज पर था जो कि अलग अलग मत थे परंतु इतना सामने नहीं आगे आ रहे थे। एक तो जो आपने वो रिपोर्ट में दिखाया है जो टैक्सेशन के ऊपर उन दोनों के बीच में मत अलग थे। इससे पहले हमने ये भी देखा है जो H1B के लिए भी उनकी जो इलॉन मस्क तो कहते थे H1B में जो बाहर से टैलेंट आना है, जिसको हमने वीजा वगैरह देना है, उसमें उनको आने देना चाहिए। परंतु डोनाल्ड ट्रंप का कभी कहना होता था जो हमको ये जरूरी है जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बुलाया जाए, नहीं तो दूसरा उनका कहना था हमको तो इमिग्रेशन खत्म करना चाहिए। तो इसीलिए पहले अंडर द सरफेस उनके डिफरेंसेस होते थे। परंतु अभी हमने देखा है
जो ये वाला लेटेस्ट बिल है जिसको राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं मेरा बिग ब्यूटीफुल बिल है, जिसमें उन्होंने जी। बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स के बारे में कहा है और बहुत सारे, जिसमें ये भी उन्होंने बताया है जो भाई जो आप रेमिटेंस बाहर भेजते हैं उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये जो भारतीय लोग हैं जो वहां से भेजते हैं, रेमिटेंसेस करते हैं, उनके लिए ये मुश्किल होगा। तो ये इसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें कि इलॉन मस्क सोचते हैं जो वहां पर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, जो संघ का घाटा है वो बढ़ेगा, और जो सभी कुछ उनको बुलाया गया था वो ये था जो वो वहां की जो फेडरल स्पेंडिंग है उसको कम किया जाए, क्योंकि डेट इनका बहुत, जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर अशोक सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है वहाँ की सियासत में, और साफ तौर पर जब एलन मस्क इससे अलग हो रहे हैं तो क्या कुछ आगे आने वाले समय में वहाँ पर राजनीतिक समीकरणों में भी देखने को मिल सकता है। इस पर हम सबकी नज़र लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक सर हमसे जुड़ने के लिए और